जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। आरईसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एलएनटी टेक्नोलॉजी, सीएससी, क्रिसिल, तानला, कई सारी कंपनियों के यहाँ पे रिजल्ट घोषित हुए हैं आज। और सारे रिजल्ट की बात इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, ठीक है ना। आरईसी लिमिटेड का 375 रुपया करेंट मार्केट प्राइस का ट्रेड करता हुआ दिख रहा है दोस्तों। आरईसी का यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो डिविडेंड भी अनाउंस हुआ है और साथ में रिजल्ट भी आया है। टोटल वैल्यू इन करोड़ में दी गई है। टोटल अगर बात करेंगे तो 14,577 करोड़ रुपए का इस बार कंपनी का आया है टोटल इनकम इस बार, जो कि पिछले क्वार्टर से ज्यादा है 14,500, और सेम क्वार्टर से तो और ज्यादा है 13,474 करोड़। तो अच्छा खासा रेवेन्यू में बढ़ोतरी है। वहीं पे खर्चे की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सॉरी, टोटल इनकम चलिए यहाँ पे दिया गया है। कई तरीके की इनकम है, ऑपरेशनल इनकम है, इंटरेस्ट यहाँ पे देख तो इंटरेस्ट इनकम इस तरीके से करके कुछ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बताया गया है। 15,100 करोड़ का इनकम हुआ है इस क्वार्टर में टोटल। और उसके बाद जो है पिछले क्वार्टर में 14,700 करोड़ के आसपास था। और इसके सेम क्वार्टर में 13,600 करोड़ के आसपास था। तो बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल रहा है इनकम। खर्चे की बात करेंगे तो 9,540 करोड़ का खर्चा आया है। पिछले क्वार्टर में कम था, 9,100 था। और इसके सेम क्वार्टर में 8,600 करोड़ के आसपास खर्चा आया था, लगभग लगभग। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 4,425 करोड़ का इस बार नेट प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर के लगभग सेम ही कह लीजिए, 4,450 करोड़ से 25 करोड़ कम है। और इसके सेम क्वार्टर में 4,000 करोड़ था, 4,005 करोड़। तो वहां से 420 करोड़ ज्यादा है और यहाँ से 25 करोड़ कम है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़ा सा बीट हो रहा है, दिक्कत आ रहा है, मतलब बाकी सब ठीक है। ठीक है ना। अर्निंग पर शेयर में भी वही रिदम है, 15.20 से 16.90 और 16.80 अभी हुआ है। शेयर बढ़िया है, अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें व्यू बढ़िया रहेगा। हालांकि कई मतलब एक साल से कंपनी लगभग साइडवेज ही ट्रेड कर रही है, तो लॉन्ग टर्म का व्यू है तो ही ये बेहतर रहेगा। जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड है, 1163 रुपया करेंट मार्केट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 2.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली यह भी कंपनी है। हाँ, आरईसी का डिविडेंड हम लोग चेक नहीं किए। 6 रुपए के आसपास कंपनी ने डिविडेंड यहाँ पे घोषित किया है, जो कि मैं अभी देख भी रहा था, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, 6 रुपए के आसपास का डिविडेंड है, ठीक है ना। अब इधर उधर लिख रहा है ना, हाँ, 5 रुपये नहीं भाई, ऊपर है। तो इस तरीके से 6 रुपए के आसपास डिविडेंड है। चलिए, 4 रुपए 60 पैसे डिविडेंड है। और 27 अक्टूबर कंपनी ने रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय किया है। जेएसडब्ल्यू स्टील की भी बात करेंगे तो जेएसडब्ल्यू स्टील का भी टोटल वैल्यू करोड़ में दिया गया है। टोटल अगर इनकम की बात करेंगे तो 33,300 करोड़ का इनकम है, जबकि पिछले क्वार्टर में 32,000 जो है 100 था। और इसके सेम क्वार्टर में 31,200 करोड़ के आसपास का इनकम था। वहीं पे खर्चे की बात करेंगे तो 31,300 का खर्चा आया है। पिछले क्वार्टर में 29,200 और इसके सेम क्वार्टर में 29,300 करोड़ के आसपास का यहाँ पे है। वहीं पे नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, नेट प्रॉफिट इसका जो है अभी लगभग 1493 करोड़ रुपए के आसपास आ रहा है। इसके पिछले क्वार्टर में 2,178 करोड़ प्रॉफिट था, जो कि ज्यादा था। इस बार कम आया है। साल दर साल बेसिस पे 1,300 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट था, जिससे इस बार ज्यादा है। तो साल दर साल बेसिस पे ज्यादा है और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बहुत ज्यादा कम देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा ये दिक्कत में हो सकता है कि कल रहे शेयर लगभग लगभग बिल्कुल मोमेंटम करके जो है अपने उच्चतम स्तर पे ट्रेड करा। 1150 के ऊपर ऊपर है तो ठीक है, नहीं तो नीचे आएगा तो थोड़ा बहुत दिक्कत इसमें फिर से बन सकता है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगला शेयर है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे देखेंगे तो 794 रुपया करेंट प्राइस का ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी का भी टोटल वैल्यू लाख में दिया गया है। रिजल्ट आया है, थोड़ा सा रिजल्ट इसका जो है धुंधला पीडीएफ है, लेकिन फिर भी ठीक है, देख लेते हैं। टोटल इनकम की बात करेंगे तो टोटल इनकम इसकी जो है लगभग 5,233 करोड़ के आसपास की हुई है। पिछले क्वार्टर में कम थी, 5,190 करोड़ था। और इसके सेम क्वार्टर में तो और कम था, 4,550 करोड़ के आसपास था। तो अच्छा खासा मतलब इनकम में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रहा है। खर्चे की बात करेंगे तो खर्चे में भी यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 4,014 करोड़ का खर्चा आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में कम था, 3,870 करोड़ के आसपास था। और इसके सेम क्वार्टर में भी 3,400
16 करोड़ के। तो खर्चे में भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है साल दर साल, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, साल दर साल बेसिस पे तो कमी हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, नेट प्रॉफिट ऑफ द पीरियड की, तो लगभग लगभग 560 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 580 करोड़ था और इसके सेम क्वार्टर में 570 करोड़ था। तो कुल मिला के नेट प्रॉफिट तक आते आते इस क्वार्टर का रिजल्ट थोड़ा सा वीक होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। कंपनी को नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। शेयर अभी भी लगभग ये भी ठीक ठाक लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 750 के ऊपर है, तो व्यू पॉजिटिव रहेगा। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड 4160 रुपया करेंट प्राइस का ट्रेड कर रहा है और 44,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली मिड कैप कंपनी है। इस कंपनी ने भी डिविडेंड दिया है और साथ में रिजल्ट घोषित किया। टोटल वैल्यू मिलियन में दी गई है। अब बात करेंगे रिजल्ट की, तो देखिए टोटल इनकम इसको इस बार हुई है 3045 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर से ज्यादा है, 2933 करोड़ था और इसके सेम क्वार्टर में 2637 करोड़ था। तो इस बार इनकम क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज्यादा है। खर्चे की बात करेंगे तो 2500 करोड़ कह लीजिए के आसपास का खर्चा आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 2500 करोड़ के आसपास खर्चा था और इसके सेम क्वार्टर में 2200 करोड़ के आसपास खर्चा था। तो खर्चे में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने के लिए हम लोगों को यहाँ पे मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो नेट प्रॉफिट इसका जो कंपनी का आया है 330 करोड़ का आया है इस बार। पिछले क्वार्टर में 316 करोड़ था और इसके सेम क्वार्टर में 320 करोड़ था। तो नेट प्रॉफिट लगभग लगभग मैच ही कर रहा है, थोड़ा सा ज्यादा देखने के लिए हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। शेयर में डिविडेंड भी अनाउंस हुआ है, मेरे हिसाब से इसमें 6 रुपये का डिविडेंड है, जैसा कि मुझे याद है, देखा था। ठीक है ना, तो 6 रुपये के आसपास का इस कंपनी ने डिविडेंड घोषित किया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो दिख जाएगा कहीं पे। ठीक है ना, यहाँ पे सॉरी 18 रुपये, इसका भी गलत है, 18 रुपये का डिविडेंड है। 27 अक्टूबर कंपनी ने रिकॉर्ड डेट एक्स डेट इसका भी तय किया है। ठीक है ना, CSC का 170 रुपया करंट प्राइस ट्रेड करा, इसका भी रिजल्ट आया। चलिए, इसका तो 6 रुपया ऊपर से ही डिविडेंड दिख ही रहा है। 27 अक्टूबर इसका भी रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय किया गया है भाई। कंपनी का भी रिजल्ट आया है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। रिजल्ट टोटल वैल्यू जो है यहाँ पे दी गई है करोड़ में। अब इसका भी रिजल्ट अगर हम लोग देखेंगे तो इनकम वही 2730 करोड़ का इनकम हुआ है। पिछले क्वार्टर में 2900 करोड़ के आसपास की इनकम थी, जो कि ज्यादा थी, और इसके सेम क्वार्टर में 2684 करोड़ के आसपास की इनकम थी। साल दर साल बेसिस पे इनकम थोड़ी सी बढ़ी है और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़ी सी इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं पे टोटल एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो 2470 करोड़ का खर्चा इस बार आया है। पिछले क्वार्टर में 2726 करोड़ का खर्चा आया था और इसके सेम क्वार्टर में 2514 करोड़ का खर्चा है। तो साल दर साल बेसिस पे भी और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी दोनों तरफ से जो है अगर देखेंगे खर्चा इस बार मेंटेन हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो इस बार नेट प्रॉफिट इसको बढ़ के आया है 242 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में था 211 करोड़ और इसके सेम क्वार्टर में था 218 करोड़। तो इस बार कंपनी को बढ़ के प्रॉफिट आया है, अच्छा खासा प्रॉफिट आया है। शेयर में तेजी की संभावना बन सकती है, ठीक लेवल पे मिल रहा है, 160 के ऊपर ऊपर है, तो पॉजिटिव व्यू रहेगा। JSW एनर्जी लिमिटेड 541 रुपया ट्रेड कर रहा है, 94,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। ये अभी कंपनी डिविडेंड दे रही है हम लोगों को और साथ में यहाँ पे रिजल्ट भी आया है। सबसे पहले इनकम की बात करेंगे तो 5360 करोड़ का इनकम आया है, जो कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम है, 5411 करोड़ से, और इसके सेम क्वार्टर में 3460 करोड़ का इनकम है। तो साल दर साल बेसिस पे बढ़ा है, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़ा सा जो है घटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे बात करेंगे अगर खर्चे की, तो खर्चा इस बार जो है 4407 करोड़ का आया है। पिछले क्वार्टर में 4400 करोड़ का खर्चा था और इसके सेम क्वार्टर में 2463 करोड़ के आसपास खर्चा था। तो साल दर साल बेसिस पे भी खर्चा बढ़ा है और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी 7 करोड़ का खर्चा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग दोस्तों, नेट प्रॉफिट इस बार इस कंपनी को 824 करोड़ का आया है। पिछले क्वार्टर में 835 करोड़ था, जो कि 10 करोड़ ज्यादा था, और इसके साल दर साल बेसिस पे 876 करोड़ था। सबसे कम इनकम थी उसी समय और सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसी समय है, सितंबर 2024 में। तो रिजल्ट थोड़ा सा कह लीजिए कि वीक आता हुआ दिख रहा है हम लोगों को, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना।
चलिए देख लेते हैं जल्दी से यहाँ पे क्या कंडीशन बना हुआ है। सब कुछ यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री का भी जस्ट अभी अभी आ रहा है, तो तानला को छोड़ दिया हूँ, इसको ही ले लिया हूँ। 1417 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 20 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली लगभग लगभग रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी है, सबसे बड़ी कह लीजिए। अभी इसका टोटल वैल्यू करोड़ में दिया गया है, रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट की बात करेंगे दोस्तों तो टोटल इनकम जो इस कंपनी को हुई है इस बार 2,63,000 करोड़ रुपए के आसपास की हुई है, जो कि पिछले क्वार्टर में भी 2,63,000 करोड़ के आसपास ही थी, और इसके सेम क्वार्टर में 2,40,000 करोड़ के आसपास की इनकम थी। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे तो लगभग मैच ही कर रहा है, और साल दर साल बेसिस पे रेवेन्यू में, इनकम में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। खर्चे की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग खर्चा इस बार कंपनी का 234 करोड़ का आया है। 2,34,000 करोड़ का, 100 में नहीं जाएंगे क्योंकि इसका हजार में ही देखना सही रहेगा। तो 2,34,000 करोड़ का खर्चा आया था। पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो 2,26,000 करोड़ का खर्चा आया था, और इसके सेम क्वार्टर में 2,15,000 करोड़ के आसपास का खर्चा आया है। तो जिस तरह से इनकम में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है, उसी हिसाब से थोड़ा सा जो कह लीजिए खर्चे में भी बढ़ोतरी हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे दोस्तों, नेट प्रॉफिट इस कंपनी को इस बार थोड़ा सा कह लीजिए कि यहाँ पे घट के आया है। यहाँ पे 22,100 करोड़ के आसपास खर्चा आया है, इसका प्रॉफिट आया है इस कंपनी का। और वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे, सॉरी हाँ, 22,100 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट हुआ है। वहीं पे पिछले क्वार्टर में 30,783 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट था, और उसके सेम क्वार्टर में देखेंगे तो 19,323 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट था। मतलब साल दर साल बेसिस पे थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वहीं पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखेंगे तो अच्छा खासा जो है, मतलब गिरावट देखने के लिए मिल रही है नेट प्रॉफिट में भी, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सीधा सीधा अगर अर्निंग पर शेयर देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो अर्निंग पर शेयर में सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अर्निंग पर शेयर भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हालांकि पता नहीं किधर लिखे हैं, जल्दी जल्दी में पता नहीं चल रहा है, ठीक कोई बात नहीं है, इस तरीके से देख लीजिएगा। बाकी क्रिसिल की बात करेंगे तो क्रिसिल का भी रिजल्ट आया है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे 6 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, घोषित किया है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। और रिकॉर्ड डेट लगभग 27 अक्टूबर के आसपास ही तय किया गया है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे देखेंगे तो कहीं पे लिखा होगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा आप लोग।